रंगीन मिजाज पति। मेरी शादी उसी लड़के से हुई जिसको मैं स्कूल के समय से ही जानती थी। स्कूल के दिनों से हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपना क्लिनिक कर लिया और मैं भी जॉब करने लगी। धीरे धीरे जिंदगी आगे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि उनमें ही मुझे सारी दुनिया नजर आती थी। बीते वक्त में हमारे दो प्यारे से गुल खिल गए। बच्चे होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया लेकिन मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। मैं अपने काम और बच्चों की परवरिश में इतना व्यस्त हो गई कि वो कब मेरे से दूर चले गए मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने उन्हें अपनी ही दोस्त के साथ रंगोलियां मनाते हुए पकड़ लिया। मेरी तो जैसे दुनिया ही लूट गई। जो शख्स मुझे इतना प्यार करता था वो मुझे कभी धोखा भी दे सकता था। हमारे घर में बहुत झगड़ा हुआ और उन्होंने माफी मांग ली। बोले आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहक गया था। उस वाक्य के बाद छोटी छोटी बातों में हमारा झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब वो छोटी छोटी बातों पर ही मुझ पे चिल्लाने लगते। अब तो उन्होंने मुझे पीटना भी शुरू कर दिया। एक दिन मेरी बड़ी बहन की बड़ी बेटी हमारे घर रहने आई। एक रात इन्होंने उसको भी गंदी नजर से किश करने की कोशिश की। अगले दिन ही मैंने उसको उसके घर भेज दिया। चूंकि मेरा अब विश्वास टूट चुका था तो मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जासूसी करने लगी। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि उनके तो बहुत सारी औरतों के साथ संबंध थे। उसकी अपनी ही चाची के साथ, क्लिनिक पे आने वाली बहुत सारी औरतों के साथ उसके संबंध थे। अब धीरे धीरे उन्होंने घर आना भी काम कर दिया। बच्चों की फीस, घर का खर्चा सब कम कर दिया। जब मैंने पूछा तो बोले कि काम नहीं आ रहा। एक दिन मेरे एक भाई ने उनका फोन चेक कर लिया। फोन की गैलरी में वो एक महिला के साथ नग्न होकर फोटो खिंचवा रहा था। मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो महिला एक विधवा औरत है जो 3 बच्चों की मां है जिसकी बड़ी बेटी 22 साल की है। वो महिला अब मुझे फोन करके कहती है कि ये मेरा है जो तुझे करना है कर ले। अब मुझे पता चला कि सारी कमाई कहाँ गई। उन्होंने मेरी स्कूटी इनको दे रखी है। उसके बच्चों का खर्चा भी उठाता है। जब मैंने इनके घर वालों से बात की तो वो बोले ये तो ऐसे ही करेगा, तुझे जो करना है कर ले, ये नहीं बदलने वाला। फिर हार कर मैंने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। उन्होंने बोला कि इतनी बातें हो गई और तुम हमें अब बता रही हो। मैंने बोले कि मैं तो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर अब पानी मेरे सिर के ऊपर से चला गया। खुलेआम बोलता है कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तो ऐसे ही ऐश करूंगा। मैंने एक बार आत्महत्या करने की सोची लेकिन तभी मेरे बच्चे मेरे सामने आ गए। उनके लिए मैंने वो प्लान बदल दिया। लेकिन अब सहन नहीं हो रहा था कुछ भी। सारा दिन वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती। मैंने घर वालों को फोन करके कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मैं बच्चों के साथ अपनी जान देने जा रही हूँ। मेरे घर वाले आए और मुझे अपने साथ ले गए। यहाँ मेरे बच्चों ने यहाँ स्कूल जाना शुरू कर दिया है। मैं भी काम की तलाश में हूँ। मैं अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है। आपकी मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताता। मुझे अगला कदम क्या उठाना है प्लीज जरूर बताना।